और अब बात एशियाई खेलों की करते हैं। यहाँ से अच्छी खबर जो है आ रही है कि इतिहास बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो मेडल्स हैं वो हमारे खिलाड़ी हासिल कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 21 गोल्ड, 33 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 90 मेडल जीत लिए हैं। अगले 2 दिनों में भारत के कम से कम 10 मेडल जीतना पक्का लग रहा है और ऐसे में अब की बार वाकई में 100 पार जो है वो होने जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास कायम कर दिया है। फिलहाल एशियाड मेडल टैली में भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे नंबर पर है और ये भी कमाल की कामयाबी है। इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियाई खेलों में सर्वाधिक 70 पदक जीते थे। हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और लगता है इस बार इतिहास बन जाएगा। आज का दिन कैसा रहा और आने वाले दिनों में कहां हम पदक की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत ज़्यादा पदक दांव पे ही नहीं थे। गोल्ड मेडल की बात करें, 3 पदक दांव पे थे। अभी एशियन गेम्स में हॉकी का मेडल है जो बहुत मतलब भारतीय दिल हॉकी के मेडल के लिए धड़कता है और वो अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो ओलंपिक का टिकट भी आपको पक्का होगा। कई सारे मेडल है जो बैडमिंटन में प्रणॉय ने एच एस प्रणॉय को जो कांस्य पदक मिला है। सेपक टकराव में पहली बार महिलाओं खिलाड़ियों ने हिस्ट्री में मेडल जीता है। कई सारे हिस्टोरिक मेडल है। इक्वेस्ट्रियन में जो हमने इससे पहले मेडल जीता, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप में कई सारे कामयाबी। पारुल चौधरी जो मेरठ की हैं, नीरज ये जैवलिन की जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी अनु रानी, ये सारे हिस्टोरिक मेडल है। कई सारा इतिहास कायम हुआ है और इसलिए ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 100 मेडल तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बार सरकार ने एक तरह का जो कैलकुलेशन किया था और वो बार बार इसका नारा लगा रहे थे अब की बार 100 पार, वो हो जाएगा दिखता है। क्योंकि मुझे मेरी अपने जो उम्मीद थी, लगता था 80 से 90 के बीच आए तो बहुत अच्छी कामयाबी होगी, लेकिन 90 हम पहुंच गए हैं। 90 से 100 के बीच जो 10 मेडल हैं, जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनमें आने लगभग पक्के हैं। जैसे आर्चरी है, गोल्ड सिल्वर में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं, तो 2 मेडल वहां पे पक्का है। कुछ अनहोनी नहीं हो तो ये करीब ये तय माना जाना ये चाहिए कि अब की बार 100 पार, 100 पार होगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मेडल टैली है उसमें हम जो सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था 1951 में, वहाँ हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन तब जो कंटेंडर्स कम थे, 8-10 के अंदर कंटेंडर्स से। अभी इतने सारी टीमें, 45 देश खेलते हैं, 600-650 से ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। इस बार महिला और पुरुषों का जो गैप होता था कि ज़्यादातर पुरुष जीते थे, इस बार महिला पुरुष का गैप भी बहुत कम है। तो कई मायनों में ये भारत के लिए ऐतिहासिक एशियाड साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐतिहासिक एशियाड भारत के लिए साबित यहाँ पर हो रहा है। विमल, क्रिकेट से भी थोड़ी उम्मीद है वहाँ पर। एक तरफ तो वर्ल्ड कप यहाँ पर चल रहा है और वहाँ पर भी एक मेडल की हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे यहाँ जो शुभमन गिल के बीमार होने की खबर आई है, इसके बावजूद कोई ऐसा रश नहीं किया जा रहा कि वहाँ से किसी को लाना है। ये जो टीम है उसमें बेंच काफ़ी स्ट्रांग है और वो माना जा रहा है कि शुभमन गिल जल्दी ठीक हो जाएंगे और शायद पाकिस्तान के मैच से पहले अगर ठीक होते हैं तो फिर से भारत। इसके अलावा बहुत सारा बेंच स्ट्रेंथ है और वहाँ भी क्रिकेट में उम्मीद है। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो भारतीय क्रिकेट का जो डेप्थ है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कई मायनों में, न सिर्फ इन गेम्स में, बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे दुनिया भर की नज़रें भारतीय जो ट्रैक एंड फील्ड है वहाँ पे लगी हुई होंगी और भारत को मतलब 8वें नंबर से चौथे नंबर पे आना, किसी भी जो बाकी जो देश है जैसे चाइनीज़ ताइपे नीचे गया है, उज़्बेकिस्तान नीचे जाना, ये सब इन देशों के लिए ज़रूर भारत पर सबकी नज़र होगी और जाहिर तौर पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक कामयाबी है। बहुत शुक्रिया विमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी यहाँ से देने के लिए।